हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश साहू अपने यूपीएससी टीम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पॉलिटी का चैप्टर शुरू कर रहा हूं आज से। और आज मैं आपको जो स्टार्टिंग में संविधान सभा से करूंगा। मैंने इसके पिछले कुछ वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स कुछ वीडियो डाल रखे, उसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। संविधान सभा की बात करते हैं। जब हमारे अविभाजित भारत में क्या हुआ, संविधान बनने की तैयारी चल रही थी, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय 389 सदस्य थे। और उन 389 सदस्य में 292 अंग्रेजी ब्रिटिश भारत थे। नहीं समझ में? देखो, अंग्रेजी ब्रिटिश भारत उसे बोला जाता है कि क्या है कि सरकार मतलब स्थानीय लोगों में शासन तो भारत का है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के पास था। ठीक है। उसके बाद 4 चीफ ऑफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। चीफ ऑफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब यह होता है कि जैसे इस टाइम पे क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश समझ लो। जो यूनियन टेरिटरीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उन्हें ही उस टाइम पे चीफ ऑफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है। उसमें कौन कौन से राज्य थे? एक देखो, आप बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जिसमें आपका ABCD से देखो, ए से क्या हो जाएगा अजमेर, जो कि राजस्थान में। कहाँ पे है आपका? ये है आपको पड़ेगा राजस्थान में। बलूचिस्तान जो कि आप जानते हैं पाकिस्तान में। कुर्ग आपका जो है ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा कर्नाटक में। और एक दिल्ली। देखो, ए से अजमेर हो जाएगा, बी से हो जाएगा बलूचिस्तान, सी से हो जाएगा कुर्ग, और डी से क्या हो जाएगा दिल्ली। ठीक है। आइए आगे देखो, 389 सदस्य का 292 तो अंग्रेजी ब्रिटिश भारत थे। इनका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। ये क्या थे? निर्वाचित थे। ठीक है, जिनका चुनाव हुआ था। ठीक है। लेकिन जो 93 देशी रियासतें थी, इन्हें क्या किया? मनोनीत किया गया था। मनोनीत मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिनका चुनाव ना हो और सारी जनता के द्वारा किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर लिया जाता है। यानी यहाँ पे राजतंत्र था, यानी एक राजशाही था, यानी एक मतलब राजा टाइप में होता था, जिसको जनता क्या कर चुनकर भेजती थी अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। इसलिए इसे कहा गया कि 93 जो देशी रियासतें थी, उन्हें क्या कर लिया गया? मनोनीत। ठीक है। और 292 लोगों का क्या कर लिया गया? निर्वाचन कर लिया गया। और इसी 389 सदस्य में क्या हुआ? अनुसूचित जनजाति। अगर मैं बात कहूं अनुसूचित जनजाति, तो इनकी संख्या 33 थी। कितनी थी? अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी? 33। और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी। अगर मैं महिला की बात करता हूं, अगर मैं महिला की बात करूं तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है। फिर क्या होता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। जिसमें क्या होता है? सिर्फ 207 सदस्य आते हैं। ठीक है। कितने सदस्य? 207 सदस्य। जबकि टोटल सदस्य कितने थे? 389। लेकिन आए कितने? 207 सदस्य। जिसमें क्या हुआ? नहीं आए। देखो कितने, 73 मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई, और ना ही 93 देशी रियासतें पहली संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल हुए। ठीक है। फिर क्या होता है? 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर था। 9 दिसंबर। और लेकिन एक चीज ध्यान ये रखना है कि जो पहली बैठक थी उसमें ये डिसाइड नहीं हो पाया कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उस समय उस असेंबली के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए उनको क्या कर लिया गया? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। ठीक है। ये एग्जाम में आता भी है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद दूसरी बैठक की बात करता हूँ, तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा है, हम अस्थायी अध्यक्ष कब तक चुनते रहेंगे, इसलिए हम एक ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं सर्वसम्मति से, कि ताकि वो हमारे हर बैठक में वो अध्यक्षता कर सके। तब उन्होंने किसको चुन लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया है। ठीक है। तीसरी बैठक की बात करें, तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना पेश की जाती है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए आप आगे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर की बात की थी। इन्होंने क्या किया? पहले बंगाल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो जब बंगाल का विभाजन हो गया था, तो वो चला गया था बांग्लादेश में। तब इनकी चुनाव की जो पात्रता है वो रद्द कर दी गई थी। तब इनको क्या है ना कि इनको जनक या जननी जो है केवी राव बोलते थे। केवी राव इन्हें जनक या जननी बोलते थे, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर
की जो योग्यता थी, जो उनकी पढ़ाई थी, वो उनको और लोगों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विनायकर नरसिंह राव को पता थी कि इस व्यक्ति को संविधान सभा का सदस्य बनाना अत्यंत जरूरी है। तब उन्होंने विनायकर नरसिंह राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने, आपको बता दूं मैं कि जो विनायकर नरसिंह राव थे, इन्होंने निःशुल्क कार्य किया था। इन्होंने 1 रुपए बिना लिए ही इन्होंने कई देशों का जो है संविधान को पढ़ा और फिर उन्होंने जाकर अपने ही देश में ला करके एक फंडामेंटल राइट्स और जो आपका नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, तो विनायकर नरसिंह राव ने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि किसी भी तरह के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान सभा का सदस्य बनाओ, चाहे जैसे करके। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल बीजी यानी बाल गंगाखेर से कहा कि आप किसी न किसी तरह एक सीट खाली करवाई। तो बीजी यानी बाल गंगाखेर ने एम.आर. जायकर से उनकी सीट क्या कर ली, खाली करवा ली, जो उस समय मुंबई के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। देखो पहले होता क्या था कि छोटे छोटे मतलब राज्यों में बटा हुआ था भारत। ठीक है, छोटे छोटे एक एरिया में बटा हुआ था। उस एरिया का जो मेन मुखिया होता था वो प्रधानमंत्री ही कहलाता था अपने एरिया का। ठीक है, तो एम.आर. जायकर से वहां की सीट खाली करवा ली और उसके दर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। ठीक है, देखो प्रारूप समिति की अगर बात की किसने तैयार किया, तो विनायकर नरसिंह राव ने तैयार किया था। ठीक है, इन्होंने निःशुल्क तैयार किया था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए इसकी स्थापना की बात अगर मैं कहूँ तो ये 19 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की जाती, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट समिति थी। ठीक है, जो हमारे संविधान बनाया गया था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति ये प्रारूप समिति थी, जिसको बनाया किसने, विनायकर नरसिंह राव ने। लेकिन उसका अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगर पूछा जाए प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ठीक है, क्योंकि ये मौलिक जो हमारे मौलिक अधिकार थे और नीति निर्देशक थे और हमारे जो मतलब स्वतंत्रता संबंधी जितनी बातें थी, वो सारी चीजें प्रारूप समिति के अंतर्गत ही बहस की जानी थी और जोड़ना था। ठीक है, इसलिए इसकी भूमिका अहम थी। फिर अगर मैं अधिवेशन की बात करूं, कुल अधिवेशन की बात किया जाता है तो 11 अधिवेशन और फिर लास्ट में जो 24 जनवरी 1950 को अधिवेशन हुआ, इस तरह मिला के टोटल 12 अधिवेशन हुए। अगर मैं कहूँ तैयार क्या 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया, कंप्लीट बन के तैयार हो गया था। ठीक है, हस्ताक्षर की बात करता हूँ तो टोटल 284 लोगों का हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हस्ताक्षर किसका हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे देखिए राष्ट्रध्वज अपनाया गया कब, 22 जुलाई 1947। जो कुछ फैक्ट है तो एग्जाम में आते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। और राष्ट्रगान जो अपनाया गया वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और जो राष्ट्रगीत है वो आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कुल खर्च की बात किया जाता है तो 63,96,729 रुपए का खर्च आया संविधान में, सभा द्वारा संविधान बनाने में। कुल लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और डिजाइन से अगर बात किया जाता है, लिखना जो जो उस टाइम के कैलीग्राफर हुआ करते थे वो थे नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। इन्होंने क्या कर दिया क्या किया है कि उस समय के कैलीग्राफर थे, इसलिए इन्होंने संविधान को डिजाइन से तैयार किया और लिखित के रूप में उसको तैयार किया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।